अध्याय 4 का पहला श्लोक। श्री भगवान उवाच। इमो विवस्वते यागं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरेक्ष्वाकवे ब्रवीत्। श्री भगवान ने कहा, निराकार सदाशिव ज्योति स्वरूप मैंने यह अविनाशी ऊर्जा रूप योग कल्पपूर्व भी जर्जरीभूत बुद्धि विवस्वत अर्थात चेतन ध्रुवतारा अर्थात हीरो को पुरुषोत्तम संगम में प्रविष्ट होकर कहा था। विवस्वत ने वृषभ रूप बैल बुद्धि मनुआ संस्थित चतुर्मुखी अर्थात सूक्ष्म शरीरी ब्रह्मा को कहा। मनु ने कामेच्छाधारी पुत्र इक्ष्वाकु को कहा, जिसने तक्षक दंश से अकाल मृत्यु पाई। अध्याय 4 का दूसरा श्लोक। एवं परम्परा प्राप्तं इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस प्राचीन योग को विक्रमादित्यादि दाढ़ी मूछ वाले विकारी राजर्षियों ने द्वापर में जाना। हे शत्रुतापक, वह योग लंबे 2500 वर्षीय विदेशी विधर्मी और हिंसक दैत्यों के द्वापरयुगी काल से ही यहाँ पापी कलयुग में पूरा नष्ट हो गया। फुटनोट। पहले संगमी शूटिंग में ब्रह्मर्षियों ने, फिर देवर्षियों ने और अंत में द्वैतवादी द्वापुर से विक्रमादित्य जैसे राजर्षियों ने जाना है। अभी राजयोगी सदा स्वाधीन राजाओं का राज्य है, यह सदा पराधीन प्रजातंत्र राज्य है, पराधीन भिखमंगों का। अध्याय 4 का तीसरा श्लोक। कलियुगांत में तू मेरा भक्त और सखा है, इस कारण से हर चतुर्युगी के अंत में वो ही यह परम प्रसिद्ध प्राचीन कल्प पूर्व का योग मैंने आज मुकर्रर रथधारी तुझको पुरुषोत्तम संगम में कहा है। यह निश्चय ही श्रेष्ठतम त्रिकालदर्शिता का रहस्य है। अध्याय 4 का चौथा श्लोक। अर्जुन उवाच। अर्जुन ने कहा, त्रिनेत्री ज्ञान सूर्य विवस्वत का जन्म परम पूर्वकाल कल्प के आदि में और आपका जन्म कलियुगांत बाद में अब है, तो आपने चतुर्युगी के आदिकाल में हुआ ऐसे कहा, यह कैसे मानूं? यह तो दो विपरीत बातें हो गईं। अध्याय 4 का 5वां श्लोक। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, प्रवेश योग्य दिव्य जन्मा सदाशिव ज्योतिरूप मेरे और तेरे 5000 वर्षीय चतुर्युगी के असंख्य चतुर्युगी में असंख्य जन्म बीते हैं। कलियुगांत में यदा यदा ही धर्म से। देखिए गीता के 4थे अध्याय का 7वां श्लोक और रामायण में कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा। उन सब कल्पों के कलियुगांत में हुए जन्मों को चतुर्युगी अर्थात एक कल्प की हूबहू पुनरावृत्ति से मैं त्रिकालज्ञ शिव अजन्मा और अगर्भा होने कारण जानता हूँ। पुरुषोत्तम संगम युग में खास है कामादिक शत्रुतापक अर्थात कामारी महान देवात्मा। अभी अंतिम तामसी जन्म में खास इंद्रिय सुख भोगी आत्मा तू नहीं जानता। जन्मांतरण में इंद्रिय सुख भोगते भोगते पूर्व जन्म की बातों को भूल जाता है। फुटनोट। हर 5000 वर्ष की चतुर्युगी का ड्रामा हूबहू रिपीट होता है।
क्योंकि हर एक स्टार जैसी आत्मा रूपी रिकॉर्ड में अपना अपना अनादि निश्चित जन्मों का पाठ भरा हुआ है, जो कल्प नाम की चतुर्युगी में बारंबार हूबहू रिपीट होता है। 4 सीन का बेहद अविनाशी ड्रामा है। अध्याय 4 का 6वां श्लोक। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। अजन्मा, अगर्भा, अभोक्ता, अकर्ता होने कारण देह में सदा अनासक्त, कभी क्षरित न होने वाला अमोघ वीर्य, प्रवेश होने योग्य और गर्भ से अजन्मा होते हुए भी आत्मिक प्यार से भरपूर मैं निराकार बिंदुरूप शिव ज्योति देहभाव से सदा शून्य प्राणियों का श्रेष्ठतम और अहिंसक शासन करता होते भी अपने अर्जुन अर्थात आदम के मुकर्रर रथ रूपी दैहिक इंद्रियों की प्रकृति को अधीन करके प्रबलतम आत्मशक्ति से गीता के 11वें अध्याय के 54वें श्लोक में प्रवेश तुम अनुसार ही जन्म लेता हूँ। अध्याय 4 का 7वां श्लोक। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब जब तामसी कलियुगांत होते होते सनातन सद धर्म की और धर्म पिता की घोर ग्लानि और मन वचन कर्म से हिंसक इस्लाम ख्रिश्चियन आदि अधर्म या विधर्म की वृद्धि या नास्तिकता होती है, तब ही गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में सर्वधर्मान परित्यज्य अनुसार सब विधर्मियों अधर्मियों का मैं स्वयं शिव तामसी बने अर्जुन अर्थात आदम हीरो पात्र में प्रत्यक्षता रूपी दिव्य जन्म लेता हूँ। फुटनोट। जैन धर्म के अंतिम आर्य में और वैदिक सृष्टि प्रक्रिया के अनुसार पापी कलियुगंत में ही सद धर्म और धर्म पिता आदिदेव अर्थात आदम की संपूर्ण ग्लानि होती है। देखिए आदिश्वर चरित्र पृष्ठ 110 और 111 फुटनोट। YouTube AIVV में भी देखिए। अध्याय 4 का 8वां श्लोक। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं संतों की रक्षा के लिए, ज्ञान और कर्म इंद्रियों से हिंसारत दुराचारियों के विनाश के लिए और यहाँ ही 100% वैष्णवी सत धर्म की संपूर्ण स्थापना अर्थ कलियुगांत प्लस सत्युगादि के 2 युगों के बीच पुरुषोत्तम संगम युग में दिव्य प्रवेशनीय जन्म लेता हूँ। नोट। गीता के इन चौथे अध्याय के 7वें, 8वें श्लोक और 18वें अध्याय के 66वें श्लोक के अनुसार सभी धर्मों की उपस्थिति और ग्लानि भी पापी कलियुग के अंत में ही हो रही है और सारे विश्व में नौकुरी के मानसी ब्रह्मापुत्र भी प्रैक्टिकल AIVV में बन रहे हैं। जैसे नंबरवार युगानुकूल सभी धर्म पिताओं ने सुनाया, ऐसे ही शिव बाबा को मौखिक गीता ज्ञान श्रावणार्थ 100 वर्ष तो पंचानन ब्रह्मा द्वारा चाहिए ना। ये बेहद का रूहानी बाप तो सद्धर्म के साथ राजधानी भी बनाते हैं। अध्याय 4 का 9वां श्लोक। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, इस प्रकार मेरे दिव्य प्रवेशनीय मानवीय रथ अर्थात कपिध्वज अर्जुन को और इस मुकर्रर रथ के जन्म और कर्मों को
जो कलियुगी तामसी बुद्धि अर्जुनरथ वाले। गीता वर्णित 13वें अध्याय के 5वें श्लोक के इंद्रियादि 23 जड़जड़ीभूत तत्वों सहित गीता ज्ञान के सार 13वें अध्याय के दूसरे तीसरे श्लोक के क्षेत्रज्ञ को जानता है, वह देह रूप देहभान को त्याग कर मुझ सद्गति दाता सदाशिव ज्योति सुप्रीम बाप टीचर सद्गुरु को पाता है और फिर से इस नारकीय दुखधाम में जन्म नहीं लेता, विष्णुलोकीय स्वर्गीय संसार में ही जाता है। फुटनोट: परकाय प्रवेश के प्रमाणों के लिए आदिश्वर रहस्य में भी देखिए शिव का दिव्य जन्म, वृद्ध ब्रह्मा, सिंधुरथ, परकाया प्रवेश आदि। प्रकरण 5, पृष्ठ 131 से 152। यूट्यूब आध्यात्मिक विद्यालय। अध्याय 4 का 10वां श्लोक। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा भूता मद्भावमागता। पहले भी हर कल्प में राग भय क्रोध रहे। मेरे अव्यक्त मूर्त गीता के 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में ध्यान मग्न एवं मेरे पूरे ही आश्रित बहुत लाखों लोगों ने ज्ञान योग रूपी तपस्या से मेरी आत्मस्मृति द्वारा पवित्र बन मेरे विष्णुलोकीय राजाई भाव को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पाया है। अध्याय 4 का 11वां श्लोक। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्धन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। जो जैसे संबंधों से मुझको समर्पित होते हैं उनको उसी नजदीकी संबंध से मैं अपनाता हूँ। हे पृथ्वीपति, अच्छे लोग मेरी डाली गई श्रेष्ठतम परंपरानुसार सब रीति मेरे मार्ग का अनुकरण करते हैं, गाते भी हैं महाजनेन येन गतः सपंथा। अध्याय 4 का 12वां श्लोक। कांक्षन्त कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इस असंभव को संभव करता पुरुषोत्तम संगमयुगी लोक में कर्मों की सफलता के इच्छुक देव यज्ञ सेवा करते हैं, क्योंकि यही साक्षात मननशील मनु के पुत्र रूप मनुष्यलोक में कर्म से उत्पन्न सफलता शीघ्र होती है, देवलोक या नरकलोक अर्थात पृथ्वीलोक में नहीं। अध्याय 4 का 13वां श्लोक। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। कल्प अर्थात चतुर्युगी पहले भी हर व्यक्ति के भावानुकूल मैंने पुरुषोत्तम संगम में हुए गुणकर्म के विभागानुसार नंबरवार 4 वर्णों को रचा था। उसका मेरी श्रीमत से मेरे समान बने ज्योतिर्लिंग रूप अव्यक्त मूर्ति के कर्ता होने पर भी सदा शिव ज्योति अकर्ता अभोक्ता अगर्भ जन्मा अनासक्त एवं निर्विकारी मुझ अक्षर अमोघ वीर्य को मूर्तिमान भोगी आत्मा महादेव शंकर समझ लेते हैं। फुटनोट: निराकार शिव ज्योति सदा परमधाम वासी है। आदिदेव अर्थात आदम अर्थात एडम अर्थात काशी कैलाशी वासी साकारी दुनिया का वासी है। अध्याय 4 का 14वां श्लोक। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। न मुझको अच्छे बुरे कर्मों का बंधन है, न मुझे कर्मों के फल में कोई प्रकार की इच्छा है। ऐसे जो भली भांति मंथन करके मुझ सदाकाल निर्लिप्त रूप को जान लेता है, वह स्वर्ग प्लस वैकुंठ के 21 जन्म
अर्थात सत्त्रेतायुगी अर्थात आधा कल्प कर्मों में नहीं बंधता, वहाँ सुखी ही रहता है। अध्याय 4 का 15वां श्लोक। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वतरं कृतम्। ऐसा जानकर पूर्व कल्पांतर के पुरुषोत्तम संगमयुगी मुक्ति अभिलाषियों ने भी हूबहू ऐसा ही कर्म किया था। इसलिए हर कल्प के ज्यों के त्यों अर्थात हूबहू पुनरावृत्ति नियम से तू पूर्व से पूर्वतर हर चतुर्युगी में किए हुए कर्मों को मुकर्रर रथ में मुझे पहचान कर ही कर। अध्याय 4 का 16वां श्लोक। किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। क्या कर्म है, क्या विकर्म है और क्या अकर्म है, ऐसे कर्म थ्योरी के बारे में 2500 के इतिहास में यहाँ बड़े बड़े न्यायाधीश ऋषि मुनि आदि विद्वान लोग भी चकरा गए हैं। ऐसे पत्थर बुद्धि बन पड़े तुझे वह कर्म अकर्म विकर्म का स्वरूप बताता हूँ, जिसे सच्ची गीता संविधानानुसार जानकर 2500 वर्षीय सत्त्रेता के आधा कल्प के लिए अशुभ कर्मों से मुक्त हो जाएगा। अध्याय 4 का 17वां श्लोक। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। कर्म को जानना चाहिए और विपरीत कर्म अर्थात श्रीमत विरुद्ध विकर्म को भी जानना चाहिए, और आत्म बिंदु की स्मृति में रह अकर्म भी जानने योग्य है, क्योंकि कर्म गति अति गहन है, जो केवल मैं सदाशिव ज्योति पुरुषोत्तम संगम युग में ही आकर बताता हूँ। अध्याय 4 का 18वां श्लोक। कर्मण्य कर्मय पश्ये अकर्मणि च कर्मय स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत्। जो व्यक्ति आत्मस्मृति से कर्म में अकर्म को निस्संकल्प यानी बिंदुरूप बनकर निराकारी होते हुए देखता है, और जो कर्म त्याग में भी सदाकाल संकल्प शून्य रहते हुए न किंचित अपि चिंतित, गीता के 6वें अध्याय का 25वां श्लोक, ऐसी मनसा से कर्म देखता है, वह मनुष्यों में अवश्य ही समझदार प्रजापिता ब्रह्मापुत्र है, और वह योगी संपूर्ण सर्व संकल्प सन्यासी गीता के 6वें अध्याय के 4थे श्लोक जैसा कर्म करने वाला है। अध्याय 4 का 19वां श्लोक। यस्य सर्वे समारम्भा कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणः तमाहुः पण्डितं बुधाः। जिस व्यक्ति के लौकिक अलौकिक सब कार्य हिंसायुक्त काम विकार के संकल्प से रहित हैं, उसको बुद्धिमान लोग ज्ञानाग्नि से द्वैतवादी द्वापुर से हुए अनेक 63 जन्मों के अपने पाप कर्म जलाने वाला पुरुषोत्तम संगमयुगी पंडित कहते हैं। बाकी सभी साधारण हो गए। अध्याय 4 का 20वां श्लोक। त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः। शिव बाबा सिवा किसी के आश्रयहीन कर्मफल की आसक्ति त्याग कर नैष्कर्म्य सिद्धिम गीता के 18वें अध्याय का 49वां श्लोक से सदा संतुष्ट हुआ वह सहज योगी सांसारिक कर्म में अच्छी तरह लगा रहने पर भी कुछ भी नहीं करता, सदा शिव ज्योति समान जैसा निराकारी अभोक्ता अकर्ता रहता है। अध्याय 4 का 21वां श्लोक। निराशीर्यत चित्ता
सांसारिक आशा रहित, अपने मन बुद्धि रूप चित्त का वश करता, एकाग्र भावेन तन धन धाम से सब प्रकार के स्वामित्व का त्यागी, मुझ अभोक्ता शिव ज्योति समान सदा निराकारी आत्मलोकवासी बन, सांसारिक इच्छा मात्रम अविद्या होकर केवल विष्णु लोकीय पुरुषार्थ निर्वहनार्थ अनिवार्य शारीरिक कर्म करता हुआ पाप को नहीं पाता, पतित देह और दुनिया में भी सदा निष्पाप बना रहता है। अध्याय 4 का 22वां श्लोक। यत्रिच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। संयोगवश जो मिले न मिले ऐसी प्राप्ति से संतुष्ट रहने वाला, सुख दुखादि द्वंद्वों से परे, ईर्ष्याहीन और पूर्वकृत अपने ही किए कर्मों की सफलता असफलता में समानता करके भी आत्मस्थ हुआ, शिव बाबा की याद में रहने से कर्म बंधन में नहीं पड़ता। अध्याय 4 का 23वां श्लोक। गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरत कर्म समग्रं प्रविलीयते। दैहिक आसक्ति रहित, एक सिवा सभी से बंधन मुक्त, शिव की सच्ची गीता एडवांस ज्ञान में अडोल दृढ़ बुद्धि वाले और तन मन धन समय संबंध की शक्तियों द्वारा यज्ञ सेवा भाव से अटूट चलने वाले के सारे भूत वर्तमान के अच्छे बुरे कर्म पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। अध्याय 4 का 24वां श्लोक। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महवे ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना। यज्ञ सेवा में तंधनादि सब कुछ अर्पित हुआ ब्रह्म है। चतुर्मुखी ब्रह्मा द्वारा पंचम ऊर्ध्वमुखी पंचानन परमब्रह्म की योगाग्नि व ज्ञानाग्नि में अर्पित हवि, जो भाव से अर्पित हुई वस्तुएं हैं, परम ब्रह्म है। ब्रह्म तत्वाग्नि में मनसा वाचा या कर्मणा रुद्र ज्ञान की यज्ञ सेवा से समाधिस्थ, उस महत ब्रह्म ज्ञान से भरपूर इसी सृष्टि में संपन्न देखिए गीता के 8वें अध्याय के 20वें श्लोक का ब्रह्मलोक ही गंतव्य है। फुटनोट। मूर्तिमान रूहानी शंकर के बीज रूप पंच तत्वों की देह का मुखमंडलीय अणु अणु योगबल की अखूट ऊर्जा से सोमनाथ मंदिर का लाल लाल लिंग रूप आग का गोला जैसा बन जाता है, जिस यहोवा को यहूदी लोग भी पूजते थे। बीच में हीरा सुप्रीम बाप सदाशिव ज्योति के योगबल से समान बनी, हीरो समान शास्त्र वर्णित श्वेत अर्जुन की आत्मा जगत पिता अर्थात आदम की यादगार है। इन्हें ही शास्त्रों में हिरण्यगर्भ कहा है। अध्याय 4 का 25वां श्लोक। दैवमेवापरे यज्ञो योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञो यज्ञेनैवोपजुह्वति। दूसरे योगी जन चौमुखी ब्रह्मा के कुमार कादि भोगी देवों की यज्ञ सेवा से ही पृथक पृथक रीति उपासना करते हैं, जबकि अन्य ज्ञान यज्ञ सेवा से अश्वमेध रुद्र यज्ञ को ही परमब्रह्म योगाग्नि में होम करते हैं। फिर भी एक अव्यक्त मूर्ति की स्मृतियुक्त उपासना ही सहज है। अध्याय 4 का 26वां श्लोक। श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति। अन्य ब्राह्मण कर्णचक्षु आदि एकादश इंद्रियों की संयम रूपी अग्नि में आहुति देते हैं, जबकि अन्य गृहस्थी शब्द स्पर्श आदि विषय भोगों को कर्ण त्वचादि 5 ज्ञान इंद्रियों की आग में साक्षात ईश्वरीय याद द्वारा ही आहुति देते हैं। अध्याय 4 का 27वां श्लोक। सर्व
सभी इंद्रिय कर्मों और अपान उदान आदि पंच प्राण कर्मों को ज्ञानाग्नि से प्रदीप्त आत्म संयम की योगाग्नि में जीवन पर्यंत आहुति देते हैं। अध्याय 4 का 28वां श्लोक। द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रता। इसी प्रकार विनाशी पदार्थों की सेवाएं और भ्रूमध्य में ज्योति बिंदु आत्मा की स्मृति का तपयज्ञ या अनेक योग्यज्ञों तथा दूसरे आत्मा के अनेक जन्मों के काल्पनिक अध्ययन के ज्ञान यज्ञ से भी व्यास मुनि जैसे नंबरवार मननशील तपस्वी योगीजन तीक्ष्ण व्रत वाले हैं। अध्याय 4 का 29वां श्लोक। आपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुत्वा प्राणायामपरायणा। अन्य भक्त योगी प्राणवायु को परमात्म स्मृति समझ जड़त्व में अपान वायु में प्राणवायु की तथा जड़ प्राणवायु में अपान वायु की क्षुद्र योगाग्नि कुंड में आहुति देते हैं, जबकि अन्य भक्त योगी इन्हीं प्राण अपान दोनों की गति को रोककर अर्थात अल्पकालीन निल संकल्प होकर निल बुद्धि रूपी कुंभ के दिखावटी कुंभक रूप प्राणायाम के अल्प आश्रय में रहते हैं। फुटनोट। यथार्थ में तो यहाँ प्राणवायु रूपी शुद्ध संकल्प और अपान वायु रूपी अशुद्ध संकल्पों की बात है, अर्थात दैहिक वायु तत्व को रोकने छोड़ने के शारीरिक हठयोग की बात नहीं है। ऐसे प्राणायाम और दैहिक आसन तो देहभान ही बढ़ाएंगे। अध्याय 4 का 30वां श्लोक। अपरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः। अन्य न खाने पीने आदि के उपवासों में नियमित आहार वाले हठयोग पूर्वक प्राणों को मनमत या मानव मत पर प्राणवायु में हवन करते हैं। स्वाहा स्वाहा वाले तन तापित यज्ञ से क्षीण हुए पाप वाले ये सब भिन्न भिन्न प्रकार के हठयोगी यज्ञकर्ता भी नंबरवार यज्ञ के ज्ञाता हैं। अध्याय 4 का 31वां श्लोक। यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकोऽस्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तम। ईश्वरीय सेवा में आहुति के बाद यज्ञ से बचे अमृततुल्य भोग को भोगने वाले अनादि पंचमुखी परमब्रह्म को जाते हैं। भ्रष्ट कर्मी कर्मघमंडी कुरुओं में हे धर्मानुकूल उत्तम अर्जुन, यज्ञ सेवा विहीन स्वार्थी नास्तिकों का संपूर्ण विनाश चिंतन वाला यह संसार भी सुखदायी नहीं है। फिर दूसरा अतीन्द्रिय सुख का स्वर्गीय वैकुंठ सुखदायी कैसे होगा। अध्याय 4 का 32वां श्लोक। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। इस प्रकार संगठित चतुर्मुखी ब्रह्मामुख से भांति भांति के मेले सम्मेलन नादी यज्ञों का विस्तार हुआ है। उन सब यज्ञों को कुरुवंशियों की कर्मेंद्रियों के कर्मघमंड से उत्पन्न जान। ऐसा जानकर तो कुरुवंशियों की भ्रष्ट कर्मेंद्रियों से सीखे हिंसक कर्मों से भी मुक्त हो जाएगा। अध्याय 4 का 33वां श्लोक। श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे शत्रु पीड़क, नाशवान भौतिक पदार्थों से किए गए भौतिक अग्नि द्वारा चालित यज्ञ से अश्वमेध रुद्र ज्ञान यज्ञ अधिक अच्छा है।
जो शतवर्षीय ज्ञान योगाग्नि से निरंतर चलता है। हे पृथ्वीश्वर, अखिल विश्व धर्मों के सारे वाम मार्गी अर्थात भक्ति मार्गीय अंधश्रद्धायुक्त धर्मों से उत्पन्न कर्मकांड श्रद्धा भावना युक्त एक लिंग भगवान के रुद्र ज्ञान यज्ञ में समाप्त हो जाते हैं। फुटनोट: राजस्व अर्थात स्व अर्थात आत्मा का सच्चा स्वराज्य प्रदाता यज्ञ। अश्वमेध अर्थात मनरूपी अश्व मारा जाता है। अविनाशी अर्थात भौतिक यज्ञ तो भौतिक पदार्थों से नाशवान है, परंतु इसमें मन बुद्धि वाली अविनाशी आत्मा की ही प्रधानता है। रुद्र ज्ञान यज्ञ अर्थात साक्षात महारुद्र रूप ज्योतिर्लिंग की ज्ञान प्लस योगाग्नि से कलियुगांत में कल्पांतकारी महाविनाश की अंतिम आहुति डाली जाती है, जिसकी यादगार अभी की है शंकर महादेव की अंतिम आहुति। अध्याय 4 का 34वां श्लोक। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। परमादर पूर्वक ज्ञान की सेवा द्वारा व्यक्तिगत साप्ताहिक कोर्स में प्रश्नोत्तर पूर्वक उस रुद्र ज्ञान यज्ञ को तू जान ले। एडवांस सच्ची गीता के तत्वदर्शी श्रेष्ठ ब्रह्मावत्स अर्थात ज्ञानीजन तुझे साक्षात ब्रह्मामुख निसृत वेदवाक्यों के कपिल सांख्य ज्ञान का उपदेश करेंगे। फुटनोट: आध्यात्मिक विद्यालय कंपिला, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत। A1 Spiritual 1@gmail.com। वेबसाइट www.pbks.info, www.adhyatmik-vidyalay.com। यूट्यूब आध्यात्मिक विद्यालय। अध्याय 4 का 35वां श्लोक। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। हे पंडा रूप पांडु के पुत्र, जिस पांडवपति अर्थात जगतपिता को जानकर फिर से इस संसार में ऐसे अल्पकालीन संबंधियों के दैहिक मोह को तू 21 जन्म में नहीं पाएगा, फिर तो जिस जगतपिता की देह रूप लिंग सहित हीरा जैसी आत्मा में समस्त प्राणियों को बुद्धि नेत्र से मुझ बीजरूप अव्यक्तलिंग में समाये स्वर्गीय प्लस नारकीय सृष्टि वृक्ष को साक्षात और स्पष्ट देखेगा। अध्याय 4 का 36वां श्लोक। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। चाहे सब पापियों से भी महाधोखेबाज और महापापी अजामिल जैसा नीच क्षुद्र माना गया अधिक पापी क्यों न हो, तो भी दया के भंडार शिव बाबा पुत्र महादेव अर्थात अर्जुन अर्थात आदम अर्थात यहोवा अर्थात अग्निदेव स्वरूप ज्ञानी शंकरचाप जहाज से निस्संदेह सारे ही 63 जन्मों से आधा कल्प के द्वापुर कलियुगी नारकीय पाप समुद्र को तू देहरूप जहाज में बैठा ज्ञानयोग बल से तैरकर पूरा पार कर जाएगा। फुटनोट: शंकरचाप जहाज जेही चढ़ी उतरहीन पार नर बूढ़ी सकल संसार। नानक नाम जहाज। चंद्रकांत वेदांत जहाज। जगत पिता की बच्चों जैसी लक्कड़ बुद्धि लचीली देह को ऋषि मुनियों ने शास्त्रों में जहाज अर्थात धनुष अर्थात चाप अर्थात नवैया बताया है। अध्याय 4 का 37वां श्लोक। यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। हे अर्जुन, द्वैतवादी युग से काम क्रोधादि विकारों की होली में जलाई हुई अग्नि जिस रीति ईंधन को जलाकर राख कर देती है,
वैसे ही अखूट ज्ञानयोगाग्नि के भंडारी सदाशिव ज्योति प्लस यहोवा अग्निदेव अर्थात शिव प्लस साकार बाबा की ज्ञानाग्नि सब प्रकार के पाप कर्मों को भस्म कर देती है। अध्याय 4 का 38वां श्लोक। नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रं इह वेद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। इस संसार में सच्ची गीता एडवांस ज्ञान समान परमोत्कृष्ट पवित्र तो कोई धर्म शास्त्रों में कुछ भी नहीं है। ईश्वरीय याद से संपूर्ण सिद्ध रूप हीरो पाठधारी विश्वपिता अर्थात जगन्नाथ अर्थात विश्वनाथ अर्थात यहोवा अर्थात अग्निदेव अर्थात जगतपिता आदम या अर्जुन के पुरुषार्थ पूर्ण होते ही समय आने पर अपनी आत्मा में स्वयं उस संज्ञान सांख्य योग को पाता है जिससे भूतल देखें शैलवन भूतल भूरि निधान। रामायण अध्याय 4 का 39वां श्लोक। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। पूरा श्रद्धावान ब्रह्मचर्य सहित ज्ञान योग से इंद्रियों को साधने में सदा प्रयत्नशील और आत्मस्मृति से संपूर्ण इंद्रिय दमनशील ही ज्ञान लेता है। एकाग्र मनसा द्वारा दृढ़ता पूर्वक इंद्रियवश करता ज्ञान पाकर शीघ्र ही असंभव को संभव करने वाले पुरुषोत्तम संगम के इसी संसार में रहते हुए इसी जन्म में परमधाम की शांति पाता है, यानी परमब्रह्म लोक अर्थात परमाकाश यही उतार लेता है। अध्याय 4 का 40वां श्लोक। अज्ञश्चाश्रद्धकालश्च संशयात्मा विनश्यति नायं रागोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। अज्ञानी और अश्रद्धालु तथा संशयालु सहज राजयोग से जन्म जन्मांतर की राजाई या देवपद प्राप्ति से नष्ट हो जाता है। संशयालु व्यक्ति को ना यह नारकीय क्षणिक काग्विष्ठा जैसे सुख का संसार है, ना पारलोकीय स्वर्ग और ना वैकुंठ का विष्णुलोकीय अतीन्द्रिय सुख है। अध्याय 4 का 41वां श्लोक। योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संच्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। हे ज्ञानजयी, स्टार रूप आत्मा में स्थिर याद से संपूर्ण कर्म बंधन का त्यागी एडवांस सच्ची गीता ज्ञान से सारे संशयों के छेदक को कर्म बिल्कुल नहीं बांधते। अध्याय 4 का 42वां श्लोक। तस्मादज्ञानसम्भूतं हृत्स्थं ज्ञानासीनात्मनः चित्त्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। इसलिए हे भारत, अज्ञान से उत्पन्न हुए इस हृदय में स्थित संशय को आत्मा की ज्ञान कटारी से काटकर योग में जुट जा और उठ खड़ा हो। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोऽध्यायः।